हमारे बिजनेस में कहते हैं सीखना बन तो जीतना बन। देखो सीखा हुआ बंदा कौन होता है? बिजनेस में सीखा हुआ बनिया। बोला बनिया तो बन गए, हमारे गुरु कहते बनिया बन गए, बड़े आदमी बन गए ना, तो वो सीखे हुए होते, वो उसके खून में है ना बिजनेस। तो एक बार क्या था, एक बनिया था और गांव के अंदर है ना, राजा का है ना, राजा कंगाल हो गए, राजा के सब कुछ खराब हो गए। उसने उसके प्रधान को पूछा आप क्या करें, हमारा तो पूरा खजाना खाली हो गया। बोला एक बंदा है जो राजपाट को मदद कर सकता है। बोला कौन? वो क्या? बनिया, बनिया व्यापारी। बोला बनिया के पास होगा क्या? हाँ चलो। बनिया के पास राजा गया, बनिया तो खुश गया, राजा जी आइए आइए। बोला मेरा खजाना खाली हो गया, मेरे को तेरा खजाना चाहिए। बोला कोई बात नहीं, आप राजा जी हो, क्या तकलीफ है, ले लो पूरा खजाना, सोने मोहर हीरे। राजा चौंक गया, सारा मेरे से तो बड़ा इसका खाना जाना, ये सारा मेरा खजाना इसीने लूट लिया, बिजनेस करके चालाकी करके सब कमा लिया। तो राजा ने उसका खजाना ले लिया। फिर उसने क्या किया, राजा ने देखा ये बनिया साला इसी के हिसाब से मेरा खजाना खाली होता है, ये बिजनेस इतनी मास्टरी से करता है ना, मेरा सारा लूट लेता है। अब इसको ना इससे उठा के उसके घोड़ों के अस्तबल में रख दिया। साला तू है ना घोड़ों के अस्तबल में घोड़े की सेवा करेगा, तू बिजनेस नहीं करेगा, तुम्हारा बिजनेस में ना सबको मेरे को भी लूट लेगा। तो घोड़े के अस्तबल में डाल दिया। अब घोड़े के अस्तबल में डालने के बाद राजा तो वही था, बनिया भी बन गया। तो राजा फिर से खजाना खाली। वकील वजीर को पूछा भाई ये तो फिर से खाली हो गया। बोला राजा जी, बोला कौन बचा सकता है? वही बनिया। बोला अब तो वो घोड़े के अस्तबल में है, वो तो मजदूरी कर रहा है, वो कैसे बताएगा? अरे वही बचेगा तो सारा बनिया है। उसके पास गए, उसके देखो कोई बनिया तो बुरा मत मानना, तो उसके पास गए और उसको बोला भाई राजा जी को तेरी जरूरत है, खजाना चाहिए। अरे हाँ ले लो खजाना, पूरे हीरे मोहर जवाहरात सोना चांदी सब। राजा फिर चौंक गया, साला ये तो घोड़े के अस्तबल में बिजनेस नहीं करा, फिर भी सब इसके पास कहाँ से आ गया? बोला इसको है ना पकड़ के पूछो कैसे आ गए। तो पूछने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपके जो है ना प्रधान ये जो घोड़े लेके घूमते हैं ना, ये साले चोर है चोर। और जब यहाँ रखने घोड़े आते हैं तो मैं सब बातें सुन लिया। फिर मैंने उसको बोला मैं है ना चोर, राजा जी को कह दूंगा तेरे को फांसी कर देंगे, मेरे को हिस्सा चाहिए। तो उन्होंने मेरे को हिस्सा देना चालू कर दिया। तो मैं बोला ये तो खतरनाक प्राणी है भाई, तो घोड़े के अस्तबल में भी हिस्सा लेके सारा ये अमीर बन गया। अब इसको क्या करो, समुद्र के किनारे डाल दो, समुद्र के किनारे, जहाजों की गिनती करेगा, 8 ने गए इतने आए, समुद्र के किनारे डाल दिया इसको। अब समुद्र के किनारे तो कहाँ चोरी करेगा? उसके बाद वही खजाना खाली। राजा तो वही था, वो खजाना खाली। राजा बोला अभी वजीर जी खजाना तो खाली हो गया, अभी दोबारा अब कौन बचाएगा? वो उसको तो समुद्र में डाल दिया, बाद समुद्र के जहाज गिरने, वो तो बोला वही बचाएगा, वो बचाएगा। तो राजा जी बोले चलो अभी मेरे को तो कोई डाल लगता नहीं, फिर भी कहे, बोला बनिया खजाना खाली हो गया है, अभी और खजाना तेरे पास होगा, बोल ले लो, सोने चांदी हीरे जवाहरात। चलो राजा चौंके, ये क्या जादू करे, सब कुछ इसके पास कैसे ना। बोलो इसको तो अब है ना बांधो और अच्छे से इसको पिटाई करके पूछो क्या करता है। बोला ये कुछ मानने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ क्या, ये तुम्हारे जो जहाज आते जाते हैं ना, ये भी साले ना चोरियां करते, स्मगलिंग करते, तुमको कुछ को और बताते, कुछ मान लेके आते। तो मैंने उनको बोला देखो राजा जी को कर दूंगा चुगली, और तुम्हारी है ना जहाज के आना जाना बंद कर दूंगा, मेरे को हिस्सा चाहिए। तो जहाजों में हिस्सा लेने लगा। तो दोस्तों कोई बंदा के पास कोई खून में चला जाता है ना, कोई खून में, तो फिर वो बंदा है ना कहीं भी जाओ उसका खजाना भरा रहता है। यस। तो आपने देखा होगा जो कोर लीडर है, जो यहाँ से पुराने हो गए, जो माहिर हो गए, वो जहां भी जाता है ना, अगर बेचाजी में चले गए तो बेचाजी में धमाका। हाँ हमारे जतीन भाई चले गए अहमदाबाद में तो अहमदाबाद में धमाका, है ना। ये हमारे पलट पे कहेंगे तो वही धमाका। मतलब क्या है, जब जो पुराने हो गए ना वो बनिया बन गए। हमारे राहुल भाई कड़ी में बैठते ना, उनकी ड्यूटी ऐसी है ना, वो इतने 4 घंटा खाली टाइम मिलता है, शिफ्ट भी चेंज होती है, लेकिन फिर भी है ना नौकरी में बैठ बैठ के लोगों को सुबह मॉर्निंग सेशन में बिठाते हैं और फिर 4 घंटा जाके धमाके करते हैं। हमारे प्रदीप भाई, हमारे कमलेश भाई का तो क्या बोलूं, वो तो बल्ला ही तोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, भरत भाई से बहुत सारे यहाँ लीडर, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सारे दमदार है। और आप लोगों को क्या करना है, इन लोगों ट्रेनिंग लिए ना, सुपरवाइजर की ट्रेनिंग लिए, सब कुछ सीखे ना, तो इसीलिए वो जीतते। तो आप भी अगर लोगे और थोड़े पुराने हो जाओगे तो आप भी धमाके करोगे कि नहीं करोगे? यस। आप भी धमाके जरूर करोगे। अभी यहाँ पे क्या चलता है, नए आदमी की लिस्ट और पुराने आदमी का एक्सपीरियंस। यस। जब इन दोनों का संगम होता है ना तो क्या निकलता पता है, टारगेट निकलते हैं, टारगेट। तो आप लोगों को क्या करना है, जो नए लोग जुड़ते हैं ना, फ्रेश, बिल्कुल ताजा ताजा फ्रेश,
जो खाली हमारे गुरुजी बोलते हैं भरी सिलेट होती है ना, भरी, उसमें लिखना मुश्किल है, भरी है ना, लेकिन जो खाली सिलेट होती है ना उसमें लिखना आसान है। तो नया बंदा जुड़ता है ना, उसके पास बैठ के लिस्ट बनाओ और उसके पीछे लग जाओ। क्यों लग रहे हो पता है? उसी को जिताने के लग रहे हैं, उसके बुरे के लिए नहीं लग रहे नहीं है। उसके चेक बनेंगे, उसका सम्मान होगा और उसके घर में पैसा आएगा। तो गुरुजी बोलेगा कि नहीं बोलेगा? यस। मार्केट के अंदर गुरुजी को भी कोई गुरुजी नहीं बोलता, यस। लेकिन यहाँ पे सीनियर को गुरुजी बोलते हैं। क्यों पता है? क्योंकि मार्केट के गुरुजी जो प्रोफेसर होते हैं ना, वो पगार है, बड़ी बड़ी सैलरी लेते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पे क्या करते पड़े? वही जो करते वो करते, इसलिए सबको पता है ना। लेकिन यहाँ पे ना कुछ पैसा सैलरी नहीं मिलती, डीडी आती है ना तो पैसा मिलता है, और जितना डाउन लाइन को मिलता है ना उतना ही अपलाइन को मिलता है। खाली अपलाइन थोड़ा पूरा ना है तो टीम बड़ी है, थोड़ा बड़ा मिलता है, वरना तो पैसा तो उतना ही मिलता है। तो इसीलिए अगर उसके फायदे कराएंगे और उसके चेक बना के उसको टारगेट जिताएंगे तो वो सम्मान करेगा कि नहीं करेगा? यस। ना देखो पहले है ना गुरु शिष्य की परंपरा चलती थी, तो इसके लिए संस्कार थे और गुरुजी की इज्जत करते थे और सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता था। और अभी है ना गुरु शिष्य की वो परंपरा रही नहीं। स्कूल में कॉलेज में गुरुजी के अलग अलग नाम है ना, अलग ऐसे नाम तो अभी बता नहीं सकते, लेकिन गुरुजी के ऐसे ऐसे नाम रखे ना प्रोफेसरों के, तो सुन के हंसी आ जाती है। हमारे स्कूल में एक बड़वंत भाई थे, तो वो बेचारे उसे चलने में ऐसे चलते थे जैसे उन्होंने पी रखी, तो उनका नाम रखा था बड़वंत बाटली। बोला किसका लेक्चर है? बोला बड़वंत बाटली। तो गुरुजी के ऐसे ऐसे नाम थे, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोस्त है ना बच्चों का नहीं, कुछ गुरुजी भी क्या होते हैं सही तरीके से नहीं पढ़ाते, इसके लिए क्या होता है यही होता है। देखो हमारे यहाँ टीचेबिलिटी यानी कि सीखना होता है, अगर सीखेंगे ना तो जीतेंगे। हमारे गुरुजी बोलते हैं, मेरे श्याम सर बोलते हैं कि अगर आपको बीन बजाना आ गया, बीन बजाना आ गया तो कहीं भी जाके बीन बजाओगे तो कोबरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और हमारे जतिन में जैसे दमदार बीन बजाओगे ना, राहुल पटेल जैसे दमदार बीन बजाओगे ना, तो कितना भी बड़ा कोबरा होगा ना आपकी झोली में आएगा ही। के बारे में बताऊंगा कि डमरू बजाना आ गया ना तो भीड़ तो कहीं भी इकट्ठा कर देगी। डमरू बजाना सीखना पड़ेगा। अभी इसके बाद मैं आपको एक थोड़ा बताऊंगा कि प्रमाणिकता, ऑनेस्टी, मतलब आपको क्या करना है, बिजनेस में प्रमाणिक रहना है ना। ये बिजनेस प्रमाणिक का है। देखो मैं आपको बोलता हूँ, हमारे गुरुजी लोग बोलते हैं कि अगर कोई पार्ट टाइमर है ना तो 4 घंटे और फुल टाइम में तो 8 से 10 घंटे काम करेगा तो वो जरूर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रमाणिकता से। कोई यहाँ किसी का बॉस है नहीं, कोई कुछ हाजिरी पत्रक में हाजिरी पूरता नहीं है। आपको अपनी कामयाबी खुद लिखनी है ना। तो आपको आपके प्रति प्रमाणिक रहना है कि मेरे को 4 घंटा पार्ट टाइमर हूँ तो 4 से 6 घंटा काम करना है, और फुल टाइमर हूँ तो 8 से 10 घंटा काम करना है। तो आप लोग क्या है, प्रमाणिकता से काम करोगे ना। तो इसके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, सुनना चाहोगे? यस और नो? यस। छोटी छोटी कहानियों से जो बात होती है ना वो सीधी माइंड में उतर जाती है ना। एक बार क्या था, एक पहाड़ी से 2 पत्थर लाए गए और वो है ना मूर्तिकार के पास लाए गए और वो मूर्तियां गढ़ने लगा। तो उसमें से क्या हुआ, एक पत्थर था ना उसमें से आवाज आई, बोला बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार ने बोला क्या करूं, तेरा क्या करूं, दर्द तो होगा ना, तेरे को तो भगवान बना रहा हूं। बोला सहा नहीं जाता, मेरे से दर्द हो रहा है। तो बोला चल हट बाजू में, दूसरे को लिया, दूसरे को उगड़ना चलो, उसमें से भी आवाज आई। बोला बहुत दर्द हो रहा है लेकिन मेरे को मंजूर है क्योंकि मैं भगवान बनने वाला हूँ। क्या हुआ, दर्द हो रहा है लेकिन मेरे को मंजूर है, मैं भगवान बनने वाला हूँ। तो उसको छीनी हथौड़ी के टांके लगेंगे 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 और वो सही मूर्तिकार है तो भगवान की छवि बनेगी कि नहीं बनेगी? यस। और फिर उसकी भगवान की छवि बन गई तो कुछ लोग मंदिर बनाते हैं तो मूर्तिकार के पास वो खरीदने जाते हैं मूर्ति। तो एक बार क्या हुआ, फिर वो मूर्ति खरीदने आए बढ़िया व्यापारी और गांव के लोग आए मूर्ति खरीदना, बहुत बढ़िया मूर्ति है, हम इसको लेके जाएंगे, हमारे मंदिर में सजाएंगे। बोला ले जा। उसके सामने वो टूटा हुआ पत्थर पड़ा था जो दर्द नहीं झेल पाया, जो दर्द नहीं झेल पाया। बोला इसको भी उठा जाएंगे। बोला इसको क्या उठाओगे, ये तो मूर्ति नहीं तो पत्थर है। अरे भाई हम जब मूर्ति लगाएंगे तो फूल माला डालेंगे तो भी नारियल भी लोग लेके आएंगे, ऐसा ठाक ठाक फोड़ेंगे। अब जिसको
दर्द हो रहा था, उसको रोज का दर्द आ गया कि नहीं आ गया? Yes. और जिसने झेल लिया वो भगवान बन गया कि नहीं बन गया? यस दोस्तों, आप लोग मार्केट में जाओगे ना, लोग मना करेंगे, हमको भी करे थे, सर को भी करे थे, सबको मना करेंगे, कुछ लोग पागल होंगे तो थोड़ी बहुत ऐसी वैसी बातें भी करेंगे, लेकिन अगर वो दर्द, वो तकलीफ अगर आप झेल गए और आप करते रहे, ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहे, करते रहे, छीनी औतोली के फटके पड़ेंगे, तकलीफ होगी, दर्द होगा, लेकिन झेलते रहे, करते रहे, तो डायमंड बनोगे कि नहीं बनोगे? यस डायमंड जरूर बनोगे, डायमंड जरूर बनोगे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, हम लोगों का प्रमाणिकता कहाँ रखनी है? किसी ने पैसा डीडी का दिया, अब समझो पूरा वीक आपने काम किया, आपको टाइम नहीं मिला बैंक में पैसा जमा करने का, और आपके पास 15-20 हज़ार रुपये 15-20 हज़ार की डीडी होती है, 8-10 डीडी डीडी 1 लाख 1.5 लाख रुपये इकट्ठा हो गया। अब बंदा क्या सोचेगा, अभी मैं ये पैसा बैंक में डालूंगा तो मेरा चेक बनेगा 15,000, और ये पैसा मैं ही रख लूंगा तो 1.5 लाख मिल जाए, तो फायदा किसमें? 1.5 लाख में। लेकिन वो 1.5 लाख तो जिंदगी में एक बार मिलेगा, दोबारा मिलने वाला, और वो 15-15 हज़ार तो हर वीक मिलेगा ना। Yes. लेकिन जो ऑनेस्ट नहीं होते ना, वो क्या करते हैं, गलत काम करते हैं। इसके हिसाब से क्या होता है, कंपनियां बदनाम होती है ना, इसके हिसाब से और नेटवर्कर बदनाम होते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें वो प्रामाणिकता अपनी दिखानी है, क्योंकि ये प्रामाणिकता पाठ यहाँ पे पढ़ाया जाता है ना। तो हम इस पाठशाला में अगर पढ़े तो हम लोग प्रामाणिकता रखेंगे और टाइम पे उसका पैसा जमा करा के टाइम पे उसकी डीडी काटेंगे, तो प्रोडक्ट भी टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा? Yes. और प्रोडक्ट टाइम पर आएगा और उसको अच्छा लगेगा और उसके चेक भी टाइम पे आएंगे, तो वो आपको आगे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? Yes. तो आपको हर एक कदम पे आपको प्रामाणिकता रखना है। किसी के साथ भी पैसे का व्यवहार करो तो व्यवहार को चोखा रखना है। मार्केट में मैं वर्षों से धंधा करता हूँ, मैंने है ना बहुत सारे लोगों को जिंदगी भर वही छोटी दुकान में बैठे हुए देखा, और मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत आगे बढ़ते हुए देखा, 1 की 2 की 4 दुकान, बड़े बड़े शोरूम बने। उसके बाद मैंने एक बात कॉमन पाई, जानना चाहोगे यस और नो? यस यस और नो? वो जो बड़े बन गए ना, उसका व्यवहार चोखा। क्या था? व्यवहार चोखा। और कुछ जो वही रह गए ना, उनके पास पैसा होने के बावजूद उनकी नीयत सही नहीं थी, उसका व्यवहार चोखा नहीं था, वो क्या पाए, वहीं पे रह गए। और जिसका व्यवहार चोखा था वो आगे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? तो दोस्तों, तो हमें हमारा व्यवहार चोखा रखना है। तो ये PATH की हमारी ये ट्रेनिंग यहाँ पे खत्म हुई। अभी मैं महागुरु जी को बोला, गुरु जी ने आदेश दिया है। तो देखो दोस्तों, अभी हमें क्या करना है, ऑनेस्टली पता चाहिए कि इनविटेशन पे फोकस करना है। इनविटेशन हमारा वेन्यू होने वाला है। देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारी ट्रेनिंग होने के बाद हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस, देखो इस माहौल में अगर आप आए तो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? Yes. अगर आप बोलोगे कि और भी लोगों को लेके आएंगे और उनका भी फूल माला से सम्मान करेंगे तो उनको अच्छा